दोस्तों, इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी के रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग करने वाले चैनल में आपका स्वागत है। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को टैप कीजिए। सच कहता है इंडियन नेवी कि इंडियन नेवी इज़ एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इंडियन नेवी की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि जनरल सर्विस, इलेक्ट्रिकल, आईटी, नेवल एनवायरनमेंट इंस्पेक्शन कैडर, लॉ, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट, एजुकेशन, naval architecture, air traffic control and etc. इंडियन नेवी में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड इसलिए आज का ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ वेरियस एग्ज़ाम्स एंड एंट्रीज़ के रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी का एग्ज़ाम यूपीएससी के थ्रू 2 बार कंडक्ट किया जाता है हर साल में। इसके थ्रू आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन ऑफिसर्स बन सकते हो। फॉर्म भरते समय आपके सामने ऐसे कुछ 4 ऑप्शंस होते हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड नेवल एकेडमी। पहले 3 ऑप्शन चूज़ करने पर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे में है महाराष्ट्र से, अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन नेवल एकेडमी चूज़ करने पर आपकी ट्रेनिंग INA एजिमला केरला में होती है। गाइस, NDA या नेवल एकेडमी एग्ज़ाम में 12th पास और अपियरिंग बॉयज़ बैठ सकते हैं। NDA का फॉर्म भरते समय आपका एज मैक्सिमम 18.5 होना चाहिए एंड ज्वाइन करते समय मैक्सिमम 19.5 होना चाहिए। एंड आपको ये बात नेसेसरीली याद रखना है कि आप मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स के स्टूडेंट हो एंड आपका परसेंटेज इसमें बिल्कुल मैटर नहीं करता है, 10th एंड 12th दोनों का ही। आफ्टर 12th ये बेस्ट ऑप्शन है। गाइस, NDA की तरह ही CDSE का एग्ज़ाम भी UPSC के थ्रू 2 टाइम्स होता है साल में। वैसे तो CDS सभी स्ट्रीम के लिए ग्रेजुएट के लिए है और गर्ल्स भी CDS के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, पर CDS के थ्रू इंडियन नेवी में सिर्फ बॉयज़ ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए ये नेसेसरी है कि आपने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग किया है एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर CDS के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका मैक्सिमम एज 23 होना चाहिए। इंडियन नेवी ने 2019 से INET यानी कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, एक नए टेस्ट की शुरुआत की है। इसके थ्रू बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही एज ए कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आपका एज 18 से 24 ईयर्स का होना चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। INET में अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए इंजीनियरिंग, BSc और BCom विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट, MCA, MSc इन IT, मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, मेट्रोलॉजी, ओशियनोलॉजी और एटमॉस्फेरिक साइंस। तो यार, हम लोग ने अभी तक बात करी थी एंट्रीज की, जहां आपको पहले रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना था एंड देन उसके बाद SSB इंटरव्यू। बट अब हम बात करेंगे इंडियन नेवी के डायरेक्ट एंट्रीज़ के बारे में, जिनमें आपको डायरेक्टली SSB इंटरव्यूज़ में अपीयर होने का मौका मिल सकता है। 12th पास बॉयज़ के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इंडियन नेवी में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए। 10+2 BTech एंट्री एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें बिना किसी रिटन एग्ज़ाम के आपको SSB इंटरव्यू में बैठने का डायरेक्ट मौका मिलता है। इसके लिए ये नेसेसरी है कि आपने 12th में PCM किया है, यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एंड आपको एग्रीगेट 70% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपने IIT JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया हो। नेवी 10+2 BTech एंट्री की शॉर्ट लिस्टिंग इसी के बेसिस में होती है। अगर आपका IIT JEE मेंस का स्कोर ज़्यादा है तो श्योरली आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, इसके थ्रू इंजीनियरिंग में पढ़ रहे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका एज 20 से 23 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। ये भी एक डायरेक्ट एंट्री है। इसमें भी आप डायरेक्टली SSB इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हो।
आप लोग को बताना चाहूँगा कि इंडियन नेवी अपने अलग अलग एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस के लिए डायरेक्ट एंट्रीज का फॉर्म निकालती है, जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बोथ मेल एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज क्राइटेरिया इसमें 18 से 24 ईयर्स का होता है। सो गाइस, अब तक हमने बात किया था कि कैसे आप इंडियन नेवी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो, बट मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एज एन ऑफिसर मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर 12th।